समस्या केवल एक थी, महाराज जी के जीवन में कोई पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। और महाराज जी एक दिन बड़े दुखी हुए, घर छोड़ करके वन में गए। बिना पुत्र के, बिना संतान के जीवन अधूरा है, क्या करें? ये जीवन ही समाप्त कर दे, छोड़ दे, मृत्यु आ जाए, बिना बेटे के तो जीवन अधूरा है। वन में जाकर के कुएं के पास, पेड़ के पास बैठ गए और महाराज जी सोचने लगे क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे मरें। कुएं में कूद जाएं कि फांसी लगा लें कि कोई पशु सिंह आ जाए वो खा जाए। रो रहे थे पुत्र की याद में, वियोग में, मेरे कौन से जन्म के पाप हैं कि कोई संतान नहीं है। और तब तक एक महात्मा जी, संत जी मार्ग से गुजरे। महात्मा जी ने जैसे पंडित जी को रोते ब्राह्मण देवता को देखा, बढ़िया चंदन है, चोटी है, धोती कुर्ता पहने, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण लगते हैं और बैठे एकांत में रो रहे हैं। तो संत जी को मन में भाव आया कि हमें लगता है कि कोई भगवान का भक्त है? ऐसे एकांत में बैठ करके आंसू बहाना तो किसी भक्त का ही काम है। तो महाराज जी ने आकर के राम राम करी, अरे पंडित जी सीताराम। और जैसे महाराज जी ने, पंडित जी ने देखा आत्मदेव जी ने कोई संत गुरु पधारे हैं, चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी प्रणाम, क्यों रो रहे हो? मेरे भगवान की याद में रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि हम भगवान की याद में नहीं रो रहे हैं। फिर आपने पूछ ही लिया हो तो मेरा दुख है, सुन लो, बताओ। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। महाराज जी जीवन में सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, सम्मान है, ज्ञान भी है, शास्त्री पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, फिर कमी क्या है? कोई पिता कहने वाला, कोई नन्ही किलकारियां करने वाला घर में कोई बालक बालिका नहीं है, कोई संतान नहीं है। अब बाबा जी ने, संत जी ने माथा पकड़ा, रे राम राम राम। समझ रहे थे कि कोई पंडित ज्ञानी, कोई भगवान का भक्त अपने प्रभु की याद में यहाँ पर वियोग में रो रहा है, भगवान की याद में रो रहा है। और ये तो संसार की वासना में बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हैं। अरे पंडित जी, कहाँ ये बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? संसार में जिनके पुत्र हैं, जिनकी पुत्री हैं, उनसे जाकर के पूछो कि उन्हें कितना सुख मिला है। संतान हो, बेटा हो, बेटी हो, ये जरूरी नहीं कि हमेशा वो सुख ही दे। बालक का जन्म होता है, माता पिता मेहनत से पढ़ा लिखा करके बड़ा करते हैं, योग्य बनाते हैं, विवाह करते हैं। उस दिन का इंतजार करते हैं कि विवाह होगा, बहू आएगी, बढ़िया गरम गरम बना के खिलाएगी, बेटा आएगा, सेवा करेगा। और एक दिन समय ऐसा विपरीत हो जाता है कि जब बुढ़ापे में वही बेटा कभी कभी झगड़ा करता है, तमाम अपशब्द बोलता है और कभी कह देता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? तब उस माता पिता का हृदय अधीर हो जाता है, बड़ी पीड़ा होती है कि मैंने इस बेटे को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कितनी दरबारों में जाकर के माथा टेका, कितनी पूजाएं कराई, कितनी मन्नतें मांगी, कितना कष्ट सहा, और आज ये बेटा हमें ऐसे कह रहा। महाराज जी ने कहा कि पंडित जी, ये जरूरी नहीं है कि हर बेटा अपने माता पिता को सुख ही दे, इसलिए विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। एक थोड़ा विवेक का प्रयोग करो, संसार की वासना छोड़ो। जिन्हें तुम प्यार करते हो वही तुमको जलाएंगे। एक संत ने बड़ा अच्छा भाव कहा, जिस बेटे को हम पढ़ा लिखा करके योग्य बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं, वो एक दिन क्या करता है? एक काम जरूर करता है। क्या? अंतिम समय चिता में हमारे माथे पे एक बड़ा सा बांस मारता है और हमारी चिता में आग लगा देता है। जिन्हें तुम प्यार करते हो वही तुमको जलाएंगे, जला करके बहा करके घर वापस लौट आएंगे। और आकर के सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है? महलों मकान की फिर एक एक ईंट बांट लेंगे,
जो तुमने संपत्ति बना के खड़ी की है, 4 भाई होंगे तो सबसे पहले बंटवारा शुरू करें। महलों मकान की फिर एक एक ईंट बांट लेंगे, मरने के बाद तेरे कपड़े उतार लेंगे, और आखिरी ठिकाना फिर यही स्मशान है, माटी के पुतले तुझे किसका गुमान है। इसलिए महाराज जी संत जी ने समझाया, पंडित जी ये सब भाव मन से निकालो, अगर कल्याण चाहना है, अगर जीवन अच्छा बनाना है तो केवल मुने एकांत जीवना, मुनियों का जीवन ही अच्छा है, जो नितांत एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, नाम गाते हैं।